तो पहले सीधे बैठो। आज क्या पढ़ेंगे? मिश्रित क्रम, है ना। श्रेणी समांतर में हम लोग सेलों का संयोजन अगर कर रहे हैं तो मतलब उससे हमको यही सीखना था कि बैटरी का संयोजन कैसे करेंगे। तो हमेशा श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में बैटरी को नहीं बनाएंगे। अब मिश्रित क्रम में क्या क्या होगा? कई सेल ले लो, सबकी पंक्तियां बना लो। जैसे एक सेल हमने लिया, एक और ले लो इसे, और इनकी एक पंक्ति बना लो पूरी। ऐसे एक और पंक्ति बना लो। और बना लें। डॉट डॉट का मतलब और भी लगे हैं इसे, ठीक। इन सबको एक बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दो। सबका विद्युत वाहक बल ई मान लें। देखो अच्छे सवाल सब इसी पर बनेंगे जो ना लगने वाले होंगे। बाह्य प्रतिरोध कितना बना? कैपिटल आर। अब इसका टोटल हमको चाहिए क्या? टोटल करंट चाहिए ना। फायदा नुकसान तो बाद की बात है। यहाँ गत्ता लगा, यहाँ गत्ता, यहाँ गत्ता, यन तक लगे ना। तो मान लो पंक्तियों, ये सेलों की संख्या हमने श्रेणी क्रम में गति मानी यन, और पंक्तियाँ इसकी गति बनाए, उनको हम लिख लेते हैं यम से। इसका मतलब समझ पाए? एक पंक्ति में सेलों की संख्या यन, 20, 25, 30 जत्ते लगाने वत्ते लगा लो। और ऐसी पंक्तियों की संख्या कितनी मानी है, और सबको एक साथ समांतर क्रम। और ये पूरा सिस्टम आर के साथ कैसे लगा है? श्रेणी क्रम। इसके साथ श्रेणी क्रम ही माना जाएगा, ठीक। तो अब ये बताओ कि अगर इस पंक्ति में एक सेल 2 वोल्ट का है और 15 सेल लगे हों तो सब कितने बने? क्या किए है? गुणा किए। तो इस सेल का, इस वाली पंक्ति का टोटल विद्युत वाहक बल कितना बना? एन ई। भाई एक अगर ई हो लगाए कितने हो तो कितने बने? एन ई बनेंगे ना। तो एन ई इसमें भी तो आएंगे, एन ई इसमें आएंगे, और में भी आएंगे। तो टोटल कुल अगर विद्युत वाहक बल लिखना चाहो कितना हो जाएगा? एन ई। सबका हो गया ये। अब इस पूरे का अगर प्रतिरोध लिखना चाहो तो एक पंक्ति में कुल प्रतिरोध कितना बना? भाई आर 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 कहाँ तक लगा? यन तक। तो कितने बने? तो इसमें भी एन आर, इसमें भी एन आर, इसमें भी एन आर, और डॉट डॉट करते हुए टोटल कितने बने? एन आर। क्योंकि ये सब कैसे लगे हैं? समांतर क्रम। तो इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, कौन सा? छोटा आर है ना। तो 1/NR। भाई इसमें कितना है? NR। इसमें कितना? इसमें कितना? तो पहले में बना NR, अगले में बना NR, और कहाँ तक बने? तो M/NR। लिख लें इसे। तो ये सब हटा दो, इसके बराबर कर लो सीधे। तो छोटा आर कितना मिल गया? NR/M। ये इसके बराबर, इसको पलट के लिख लो। धारा गति बहेगी इसमें, आई निकाल लो। कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना है? NE। इस पूरे का प्रतिरोध कितना है? NR/M। और बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा है, कैपिटल आर कर लो, यहीं लिखो। LCM ले लो, तो यम यहाँ गुणे में आएगा और ऊपर चला जाएगा। तो MnE/NR+EMR। अगर कोई भी सर्किट दिया जाए, आपको सेल दे दिए जाएं, आर लगे हों, बाह्य प्रतिरोध साथ जोड़ा जाए, मिश्रित क्रम हो, ठीक, श्रेणी समांतर बात ना करें, तो अगर धारा आपसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कितने सेल लगाए गए एक पंक्ति में, और पंक्तियों की संख्या कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सेल का, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल मालूम हो, आंतरिक प्रतिरोध पता हो और बाह्य प्रतिरोध पता हो, टोटल करंट निकाल सकते हैं। फायदा नुकसान हम देख लो। ज़्यादा धारा कब होगी? जब ये पूरा पद कैसा हो जाए? कम हो जाए। भाई हर अगर किसी संख्या का घटता है तो भाग करने पर वैल्यू बढ़ती है, नहीं समझे? अरे ये वाला पद अगर कम से कम हो जाए तो आई मैक्सिमम हो जाए। तो इसको देखो हम चेक करते हैं कैसे हैं। यहाँ कोई और घात तो लगी नहीं है, तो अगर a+b कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं √a और √b, और अलग अलग स्क्वायर लगा लें, ऐसे लिख सकते हैं।
तो वैसे अगर इसको चेंज करो, हटा के लिखें, हटा के लिखें, एम आर और एन आर जो लिखा है इसको हम अंडर रूट लगा के ऐसे स्क्वायर लगा लें, या एक स्टेप में इसे पहले लिख लो। एम आर और एन आर को हम लिख सकते अंडर रूट एम आर का स्क्वायर अंडर रूट एन आर का स्क्वायर, ऐसे लिख लें। स्क्वायर करोगे बचेगा तो यही। और ये भी नियम है जितना जोड़ो उतना घटा दो। हमको ये मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम के लिए ये वाला पूरा पद कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए। और मिनिमम जीरो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, ऐसे कैसे जीरो कर सकते हो? तो इसके बीच में अगर माइनस लग जाए, कहीं से अगर माइनस आ जाए तो ये पूरा पद घट जाएगा, घट जाएगा ना। और ये घट जाएगा तो धारा कैसे हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा? इतना समझ गए? हमको चाहिए अधिकतम धारा। जैसे कल क्या पढ़े थे श्रेणी समांतर में, वहाँ ये बात क्लियर हो गई थी कि अगर हम बैटरी को श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़कर बैटरी बनाएं, और उसमें भी कंडीशन थी कि बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो फ़ायदा होगा। तो अगर मिश्रित क्रम में अगर जोड़ करके बना रहे हो, ना तो श्रेणी बना रहे हो ना ही समांतर बना रहे हो, तो कब फ़ायदा होगा और कब नुकसान होगा? तो फ़ायदा का मतलब है धारा ज़्यादा मिलनी चाहिए ना। अगर करंट आपको ज़्यादा मिलेगी तो ये पूरा पद कम होना चाहिए। और कम का मतलब इसको हम पूरे को जीरो कर नहीं सकते, अपने आप से जीरो थोड़ी ना कर सकते। तो इसको हम जीरो अगर जीरो कर दोगे तो पूरी वैल्यू अनंत हो गई ना। अब ऐसा संभव नहीं है किसी सर्किट की धारा कितनी हो जाए, अनंत। ज़्यादा हो सकती है, अनंत नहीं कर सकते हम। फिर तो हम क्या करें फिर, इस वाले पूरे फार्मूले में जो नीचे लिखा है बीच में क्या लग जाए, माइनस। अगर माइनस लग जाए तो इस पूरे पद की वैल्यू घट जाएगी। अभी दोनों जुड़ रहे हैं पद, कहाँ से हो रहे हैं? ये दोनों पद जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना। तो पूरे पद का मान बढ़ा और ये बढ़ गया तो ये घट गया। तो अगर इसके बीच में माइनस आ जाए कहीं से तो ये पूरा पद घट गया, फिर तो ये धारा बढ़ गई। फिर इसीलिए हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहाँ पर। इतना समझ पाए? अब नियम ये होता है जितना जोड़ो उतना घटाए दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, दो लिख लो और अंडर रूट में इन्हीं दोनों को कर लो। इतना लिख लो, एम एन छोटा और बड़ा आर, इतने जोड़ दो इतने घटा दो। ठीक। अब देखो फार्मूला चेंज हो गया क्या? इस वाले को लिख सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन छोटा आर और बड़ा आर। अगर ये वाला पूरा पद यहाँ हम लिख दें तो समीकरण क्या निकल के आएगी, एम एन ई अपान होल स्क्वायर प्लस इतना लिख लें। अब अगर इतने पद को हम जीरो कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा अपने समीकरण पर? अब तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो करंट मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, पूरे पद के मान कितना कर लें, जीरो कर लें। मतलब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाए। अगर यह जीरो हो जाएगा इतना पद तो केवल इतना ही पद बचेगा। और जब संख्या होंगी तो ये अगर हट जाएगा तो इतने से भाग करोगे तो वाई मैक्सिमम हो जाएगा। इसको अगर इधर भेज दें, बराबर लगा लो, इतना लिख सकते हैं। स्क्वायर कर दो तो एम आर बराबर कितना आ गया, एन आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई, इतना बनेगा। अब कैपिटल आर स्मॉल आर इतने बराबर बने, यम और यन क्या हो जाए बराबर। अगर यम एन क्या हो जाए, बराबर हो जाए तो बड़ा आर स्मॉल आर बराबर हो जाएंगे। और अगर ये बराबर हो जाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो हमको ये नहीं चाहिए। अधिकतम धारा के लिए स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि स्मॉल आर जब तक ज़्यादा रहेगा तब तक लफड़ा रहेगा सवाल में। तो कितनी कंडीशन आई, इतना बना। इस समीकरण में ला के रखो जरा, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपान, ये तो जीरो हो गया, इसकी जगह पर वैल्यू रखो अंडर रूट एम एन, छोटे आर की जगह पर ये लिख दो एम आर बाई एन इंटू कितना बना, कैपिटल आर। सही है ना? ये दोनों कट गए, बाहर कितना आ गया,
बाहर आ जाएगा m और r केवल बाहर आया, m और m कट गया, तो फार्मूला क्या गया? तो ये जो करंट आपको मिली यही करंट क्या है? अधिकतम करंट है। तो मिश्रित क्रम में अगर धारा ज़्यादा चाहिए, करंट अगर ज़्यादा निकालनी है, तो उसके लिए रूल है कि स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो, या तो फिर और या फिर ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक, जब कभी भी अधिकतम धारा की बात करेगा तो स्मॉल आर को हटा करके आप इसमें वैल्यू रखना, तो उस केस में धारा ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें दो बातें याद रखनी, कौन कौन सी? मैक्सिमम कंडीशन, एक तो फार्मूला, दूसरा क्या बना? एम आर बराबर एन आर। एम क्या होगी? पंक्तियों की संख्या, एन क्या होगी? सेलों की संख्या। पहले एक सवाल देखो, बढ़िया मस्त है ना? बन गए ना? अरे चलो ठीक है, अरे ठीक है यार, काहे गिरी? चलो हमसे इससे मतलब नहीं। ठीक, ये कौन सी ईल मछली है? करंट उत्पन्न करती है ना? इसके चारों तरफ सेल लगे हुए हैं, काहे? ठीक, और इसके चारों तरफ जो पानी भरा है, पहले सेल लगा लो। पानी 500 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। इधर भैया, पानी प्रतिरोध कितना उत्पन्न कर रहा है? और जो सेल लगाए गए इनका विद्युत वाहक बल 0.15 वोल्ट है सबका, और आंतरिक प्रतिरोध 0.25 ओम है, स्मॉल आर। ठीक, और ये जो पंक्तियां बनाई, ये पंक्तियों की संख्या 1000 है, मतलब इसके चारों तरफ जो सेल लगाए गए हैं इनकी पंक्तियां जो बनाई गई ये वाली, ये कितनी हैं? 1000 मीटर लिखे। और सेल जो लगाए गए हैं ये 500 सेल लगाए गए हैं। हर एक पंक्ति में सेलों की संख्या कितनी है? तो इस मछली में कितनी धारा प्रवाहित होगी? ठीक, एक ईल मछली है, इसके चारों तरफ सेल लगे हुए हैं, सेल की कतारें लगी हुई हैं, और हर एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 0.15 वोल्ट है ना? और आंतरिक प्रतिरोध कितना लगा है? 0.25 ओम का है। पानी जो चारों तरफ भरा हो कितने ओम प्रतिरोध बना रहा है? 500 ओम का। पंक्तियाँ कितनी बनाई गई? 1000। और सेलों की संख्या कितनी है? तो धारा कितनी बहेगी? तो इसमें अलग अलग लिख लो। एन कितना है? 500। एम कितना है? 1000। ई कितना है? और स्मॉल आर कितना है? और कैपिटल आर कितना है? 500 ओम। तो करंट का फार्मूला क्या था? mn e अपान एम आर प्लस एन आर। मैक्सिमम मिनिमम की कोई बातें नहीं। ठीक, m की वैल्यू 1000, n की वैल्यू 500, e का मान 0.15 है, m कितने? 1000, और ये 0.25 और n की वैल्यू 500, और गड़बड़ हो गया। m की वैल्यू कितनी है? 1000, और m कितने हैं? r मतलब 500 में ना, और n कितने? 500, और स्मॉल r कितना है? 25 है ना। अब ये हटा दो, 2 0 कोई भी काट दो, तो 15 5 की गुणा 75, 1000 बटे में कितने मैंने? कैसे? तुम यार नमूने हो यार, ऐसे कहाँ काट सकते यार। 500 अगर कॉमन ले लो तो 1000 में इतना जुड़ जाएगा, तो कितना बना? 1000.25 बन गया।
अब ये दशमलव हटा दो, 2 जीरो काट दो, तो ऊपर बने 75 गुणे 1000, बटे में कितने बने 5 की गुणा कर लो, और 5 दूनी 10, 2 12, और 2 जीरो और 5 बन गए। अभी का भाग कर लोगे तो भाग कर लो, करंट हो जाएगी। ठीक, यूपी टीयू में पूछा गया प्रश्न। तो ऐसे सवाल लगा लोगे भैया? मछली या कोई जानवर लगा दिया जाए, सेल लगा दिया, लग जाएगा ना? चलो देखो इधर भैया, देखो मिश्रित क्रम पर सवाल 2 टाइप के, एक टाइप का तो हो गया ना मछली वाला। अब मछली हो कोई जानवर लगा होगा, तुमको करंट निकालने को डायरेक्ट निकाल लेना। ठीक, उसमें सब स्पष्ट दिया होगा। अब अगर सेलों की संख्या दी जाए फिर बनेंगे 2 प्रकार के सवाल। अरे इधर, अरे बाद में नोट करना। अब आगे सवाल कितने प्रकार बनेंगे? मैक्सिमम केस में 2 बनेंगे, 2 टाइप के रहे। या तो सेलों की संख्या दी जाएगी तो तुमको बताना होगा कैसे जोड़ें, और या फिर सेलों की संख्या आपको निकालनी पड़ सकती सवाल में। 12 वाला बता रहे, 24 वाला एक तुमको किताब में मिल जाएगा। ठीक, तो क्या कहा गया कि आपके पास 12 सेल हैं और इनको जोड़ करके आप बैटरी बनानी है आपको, और हर एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? इससे कोई वैसे भी तुम्हारा मतलब नहीं होगा सवाल में। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.5, यू कामा लगा है। ठीक, 0.5 ओम। अब बाह्य प्रतिरोध के साथ कितना है? 1.5 ओम के साथ कैसे जोड़ा जाए कि अधिकतम धारा बहे? तो हमको ये तो पता नहीं कितने श्रेणी में लगाना, कितने समांतर में लगाना है, तो हमको वही संख्या निकालनी। तो धारा का फार्मूला इसमें क्या बना था? I बराबर MANE अपान MR प्लस NR, यही तो आया था। M और N क्या है? टोटल सेलों की संख्या, न्यूनतम सेलों की संख्या। तो जैसे सेलों की संख्या देगा तो आप तुरंत क्या करेंगे? MN जो होगा उसको सेलों की संख्या के बराबर कर लेंगे। ठीक, तो सेलों की न्यूनतम संख्या की अगर बात करी जाए तो M और N का जो गुणनफल होगा वो सेलों की संख्या के बराबर। एक संधारित्र में सवाल आया था ना टेक्नीशियन वाला, टेक्नीशियन के पास इतने कैपेसिटर थे, एक सवाल कराए थे ना। तो वैसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो आप क्या लिखेंगे? MN = 12, ऐसे आप लिख लेंगे तुरंत। अब इसके मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू मिनिमम हो, और मिनिमम होने के लिए शर्त क्या है? MR = NR। यही तो हमको यही बताना है कि कैसे जोड़ें, मतलब कितनी पंक्तियां बनाएंगे और हर एक पंक्ति में कितने कितने सेल लगाएंगे। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? बाह्य प्रतिरोध तो इतना ही है, यहाँ पर रख लीजिए। N की वैल्यू चाहिए, स्मॉल r कितना हर एक सेल का है? 0.5। अगर दशमलव हटा दिया जाए तो 5 से कट जाएगा ये, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 3m, 5 3 15। अरे सही है ना? और ये वाली m होगा ना, ये वैल्यू उठा करके अब यहाँ रख लो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 इसकी जगह पर रखोगे तो कितना बना? 3m² = 12। तो m² = कितने आ गए? तो m की वैल्यू कितनी आई? 2। m क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, मतलब पंक्तियां हम कितनी बनाएंगे? 2। इस सवाल में इस डाटा पर कितनी पंक्तियां, और हर पंक्ति में सेल कितने लगाएंगे? तो अगर m की वैल्यू हम यहाँ रख दें, यहाँ रखा जाए, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 = 6। इसका कहने का मतलब ये था, जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे इस प्रकार से, कितने हुई गए? 3, एक और ले लो। तो पंक्तियाँ 2 बनानी है आपको, तो 2 पंक्तियाँ बना लीजिए इसे, और हर पंक्ति में सेल कितने लगाने हैं? 6 सेल लगाने हैं। एक और रह गया। ये सर्किट इस सवाल के लिए होना चाहिए। ठीक है, पंक्तियाँ कितनी बनानी है? 2, और हर पंक्ति में सेल कितने लगाने हैं? 6 इसमें टोटल कितने बने? 12। और बाह्य प्रतिरोध आप बाहर दिखा दीजिए। हालांकि पेपर में आपको चित्र बना के देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर m और n निकाल करके लिख दे रहे हो कि m क्या है? पंक्तियों की संख्या, n क्या है? एक पंक्ति में सेलों की संख्या, तो एग्जामिनर खुद ही समझ लेगा। ठीक, ये तो हमने तुमको समझाने के लिए बनाया, आप समझ गए। तो ये दूसरा टाइप का सवाल था। देखो पहला था वो केवल करंट निकालना, एक मछली वाला हो गया। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर डाटा आप निकाल लेंगे सवाल लग जाएंगे। दूसरा टाइप क्या था? सेलों की संख्या दी थी, कैसे जोड़ा जाए, मतलब कितने सेल श्रेणी में लगाना है और पंक्तियाँ कितनी बनानी है। अगला टाइप क्या बनेगा? सेलों की संख्या आपको निकालनी पड़ सकती है, वहाँ पर कुछ और बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो समझ गए इससे। अगला देखो, अब इस सवाल में क्या है? सेलों की संख्या निकालनी है आपको, और सेलों की संख्या निकालनी है तो देखो यहाँ पर करंट दे दी गई, और करंट दे दी गई तो पूरा फार्मूला इसका उपयोग में लेंगे फिर अब।
ठीक। क्या कहा गया, 30 ओम के प्रतिरोध में से, ना बताएं कहा, 30 ओम के प्रतिरोध में से 1.5 एम्पियर की अधिकतम धारा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सेलों की संख्या क्या होगी अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो। समझ पाए क्वेश्चन को? समझ पाए, नहीं समझ पाए? क्या समझ पाए? I इज इक्वल टू MnE/mr प्लस nr। आई कितने दे रखी है सवाल में, 1.5, दिख रहा ना बढ़िया। Mn हमको चाहिए, E की वैल्यू कितनी है 1.5, M चाहिए, बड़ा आर कितना है 30 ओम, 30 तो है। अच्छा, फिर छोटा आर कितना है 1, तो इसमें रख के ज़रा इधर उधर ट्रांसफ़र करें, ये तो कट गए पूरे पूरे। तो इक्वेशन क्या मिल गई, 30m प्लस n इज इक्वल टू Mn। वो अरेंजमेंट है, वैसे होगा सवाल का, नहीं बन रहा, बन रहा। अब बात किसकी हुई है देखो, अधिकतम धारा की। अधिकतम धारा की बात हो गई तो फिर हम एम आर इज इक्वल टू एन आर कर लें। बड़ा आर कितना है 30 और ये 1 हो गया। एन की वैल्यू कितनी बनी, लाओ यहाँ और यहाँ दोनों जगह रखिए, 30m और 30m, ये समझ गए। एन की जगह पर अगर इतना लिख दोगे इतना बन जाएगा। 1m कॉमन लेके ख़त्म, जीरो वैल्यू थोड़ी ना कोई मतलब है। इधर कितने बने हैं 60 बराबर m इंटू 30, तो m बराबर कितना आ गया 2, m कितने आए, और 2 अगर हम यहाँ रख देंगे तो n की वैल्यू आ गई 30 गुणे 2 बराबर कितने आ गए 60। समझ पाए? इसका मतलब ये समझ में, पंक्तियां हम 2 बनाएंगे। अब इसका चित्र तुम बनाने बैठोगे क्या, सही है ना? इधर इसका अगर आप चित्र बनाने बैठोगे तो एक पंक्ति में सेल कितने लगाने हैं, कहाँ पे ही भर जाएगी। अरे इधर चलोगे, इधर से यार पेज भर जाएगा पूरा। तो चित्र नहीं बना के देना है हमको, क्या पता सेलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। अरे इधर डाट वाला सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो m इंटू एन क्या होगी, सेलों की न्यूनतम संख्या। m कितने हैं 2, n कितने हैं, तो कितने बने 120। मतलब जिस किसी ने सवाल बनाया था उसके पास सेल कितने थे 120। ठीक, अब हो जाएगा ना ऐसे सवाल, कठिन है आसान। चलो चलो।